वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में एक और संविदा भर्ती के अंतर्गत स्वजल विभाग में संविदा भर्ती 2022 के संबंध में। ऑफलाइन फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त हो सकता है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग उत्तराखंड शासन के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन देहरादून के अधीन संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति अब्लिक संविदा के आधार पर परियोजना प्रबंधक, समन्वयक, हाइड्रोलॉजिस्ट, अधिप्राप्ति विशेषज्ञ एवं प्रोग्रामर के पदों हेतु आवेदन पत्र 24 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक स्वयं अथवा डाक द्वारा मिशन निदेशक जल जीवन मिशन उत्तराखंड देहरादून को संबोधित करते हुए उपरोक्त पदों पर आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण कुछ इस तरीके से, जिसमें परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण के एक पद है, प्रतिनियुक्ति ऑब्लिक संविदा के आधार पर वैकेंसीज है, अर्थात आप प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और संविदा के आधार पर फ्रेशर कैंडिडेट ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप प्रतिनियुक्ति फॉर्म पर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो लेवल 10 या 10 से कम होनी चाहिए, क्योंकि लेवल 11 के लिए वैकेंसीज है। यदि आप संविदा के आधार पर वैकेंसीज भर सकते हैं तो जो आपका जो वेतन इसमें रहेगा वो 1,10,000 रहेगा। डेपुटेशन बेस पे यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, अर्थात प्रतिनियुक्ति के आधार पर यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो प्रतिनियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है। असिस्टेंट इंजीनियर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ उत्तराखंड पेयजल निगम, उत्तराखंड जल संस्थान, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ अंडर जल शक्ति। तो इस तरीके का डेपुटेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है। यदि आप संविदा के आधार पर या कॉन्टेक्चुअल बेस पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन है उसमें बीटेक या बीई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होनी चाहिए, फॉर्म रेपुटेड इंस्टीट्यूट, और 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन फॉर दोज कैंडिडेट पासिंग आउट फ्रॉम द रेपुटेड इंस्टीट्यूट। तो 8 साल का एक्सपीरियंस प्लस बीई बीटेक यदि आपके पास है, एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर वर्किंग ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाटर सप्लाई में यदि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसीज है समन्वयक की है, जिसमें एक पद है और ये भी प्योरली संविदा के आधार पर है। 80,000 रुपये इसमें मानदेय रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी होना चाहिए या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क और सोशल साइंस, एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्क एक्सपीरियंस। तो आपके पास मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए या फिर मास्टर ऑफ सोशोलॉजी होना चाहिए। इसके साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर वर्किंग ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर सप्लाई। तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में काम करने का। उसके साथ साथ नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसी समन्वयक की है, इसमें एक पोस्ट है। संविदा के आधार पर ही 80,000 इसमें सैलरी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीटेक आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ 8 साल का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए एमई सिस्टम के अंतर्गत काम करने का और एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर, या इसके आपके पास यदि 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सेंट्रल स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए। द एक्सपर्ट शुड बी आल्सो हैव नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन द मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग द इंडिकेटर डेवलपमेंट स्टडीज डिज़ाइन एंड डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में काम करने का कम से कम यदि 2 साल का अनुभव है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसीज है वो है हाइड्रोलॉजिस्ट की और इसमें एक पोस्ट है। संविदा के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन इन हाइड्रोलॉजिस्ट या जियो साइंस वाटर रिसोर्सेज में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मैनेजमेंट फ्रॉम ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट का आपके पास डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर स्टडी एंड वाटर हार्वेस्टिंग पे आपके पास 5 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए, तब जो है हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज अधिप्राप्ति विशेषज्ञ है, जिसमें एक वैकेंसीज है। संविदा के आधार पर 80,000 इसमें सैलरी है। इसमें कम से कम जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है MBA होना चाहिए विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स वर्क एंड कंसल्टेंसी सर्विस। मतलब कम से कम कंसल्टेंसी या सेवा प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती है, कंसल्टेंसी सुझाव वगैरह देने का जो संस्था होता है, उसमें काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। एक्सट्रीमली एडेड प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हैं, तब जाके जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज प्रोग्रामर या कार्यकारी के लिए है, जिसमें 2 वैकेंसीज है। संविदा के आधार पर 60,000 रुपये इसमें मानदेय है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस, एटलीस्ट 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेशन ऑफ एमई सिस्टम आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग इंडिकेटर डेवलपमेंट स्टडीज डिज़ाइन एंड डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस का काम भी आपको आना चाहिए। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो एड्रेस है, जल जीवन मिशन कार्यालय, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, 75/38 इंदर रोड नियर सूरी नर्सिंग होम डाउन वाला,
देहरादून और ये पिन कोड दे रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप मेल दे रखा है, मेल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र का जो प्रारूप दे रखा है वो कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज का स्वप्रमाणित फोटो लगाना होगा। आवेदन पत्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आपको विवरण बताना होगा। अनुभव आपका जिस भी डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट का अनुभव आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है और उसके जो डिटेल्स है वो फिल करना होगा। और फिर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, संलग्नों की संख्या आपको यहाँ फिल करनी होगी, हस्ताक्षर और दिनांक। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको लास्ट डेट से पहले जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।